आज आपको मैं अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है बताने की कोशिश करूँगा। आप जब भी जंगल घूमने की कोई प्लानिंग करते हैं, चाहे राजस्थान में हो या राजस्थान से बाहर, अगर राजस्थान से बाहर आप सोचते हैं तो कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में, बांधवगढ़ है कर्नाटक में, आसाम में है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, राजस्थान में नाहरगढ़ है, रणथंबोर सेंचुरी है, सरिस्का है, या बर्ड सेंचुरी भरतपुर में है घना। अभी नई कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व शुरू हो रहा है, मुकुंदरा नेशनल पार्क है। तो एक आप में जिज्ञासा होगी कि ये इतने सारे नाम जो लिए जा रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाए कि दरअसल अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कैटेगरी में आते हैं, और जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो संस्था है उसने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कुछ कैटेगरीज़ में बांटा है, टाइप्स में। इसमें 4th टाइप जो है वो सेंचुरी की है और 2nd नेशनल पार्क की कैटेगरी है। तो अब बात ये आती है क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसे कि अभयारण्य के नाम से स्पष्ट है, अभयारण्य 2 वर्ड से मिलकर बना है, अभय प्लस अरण्य। अभय का मतलब होता है जहाँ डर नहीं हो, निडर, और अरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, यानी कि एक ऐसा जंगल या एरिया फॉरेस्ट का जहाँ की जंगली जानवर जो हैं वो स्वच्छंदता से विचरण कर सकें और उनका प्रोपगेशन हो, डेवलपमेंट हो, उनको रहने की जगह दी जाए और उनको जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें उनको कंजर्व रखा जाए। तो ये तो सेंचुरीज़ होती हैं। नेशनल पार्क जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये सेंचुरीज से थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा नहीं कहूँगा मैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंचुरीज़ में जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है जो हम वाइल्ड लाइफ को देते हैं वो नेशनल पार्क में ज़्यादा होती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जो प्रोविज़न है उनकी बात करें तो अंडर सेक्शन 26 सेंचुरीज़ का गठन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और अंडर सेक्शन 35 राष्ट्रीय उद्यानों का नोटिफिकेशन जारी होता है। ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं कि जिनमें वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना और जो भी नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ की नदी, नाले, पहाड़, मिट्टी, मिनरल्स, और जो नेशनल लेवल के मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भी कंजर्वेशन सेंचुरीज़ में किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट अभयारण्य और नेशनल पार्क की कैटेगरी में रखती है। अब सेंचुरी में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड होती हैं, जैसे ग्रेजिंग है या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन है या कोई गिरी पड़ी लकड़ी लेना है वहाँ से, यहाँ तक कि कल्टीवेशन भी अलाउ होता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं सेंचुरीज़ में, वहाँ पर मंदिर हो सकता है, कुछ बिल्डिंग्स हो सकती हैं जो प्राइवेट ओन हो, खेती बाड़ी हो सकती है। लोग बागों को कुछ राइट्स और कंसेशन सेंचुरीज़ में दिए जाते हैं और वो डिफाइंड होते हैं
कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है अंडर सेक्शन 18 में, उसके बाद फिर जैसे मैंने पहले बताया था 19 से लेके और 33 तक सेंचुरीज़ के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या हो सकता है उसमें, कैसे परमिशन ली जाती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अधिकार क्या हैं, और लोगों को वहाँ क्या नहीं करना है, क्या करना है, डूज़ एंड डोंट्स, वो सारी चीज़ें उन सेक्शन के तहत प्री डिफाइंड होती हैं। सेंचुरीज़ में जो डिमार्केशन है बाउंड्रीज़ का, वो भी होता है, मार्क्ड होता है, लेकिन उसमें ओपन एरिया भी होता है और वाइल्ड लाइफ खेतों में और इधर उधर भी जा सकती है। आपको ये जानकारी वाइल्ड लाइफ को देखने से पता नहीं लगेगा कई बार कि ये तो खेत है या कोई प्राइवेट लैंड है, लेकिन वो सेंचुरी के अंडर में हो सकती है। जबकि जो नेशनल पार्क हैं उनमें जो बाउंड्रीज़ है वो गवर्नमेंट से डिफाइंड होती है पूरी, और उसमें आपको अंदर जाके नेशनल पार्क के ये एहसास होगा कि जो हैबिटाट है वहाँ का, फ्लोरा और फौना है, वो ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो कोर एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़ को नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। जो सेंचुरीज़ हैं उनमें जैसे मैंने बताया कि लोगों को कई कंसेशन दिए जाते हैं, उनके कुछ अधिकार भी होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में वो अधिकार और कंसेशन नहीं दिए जाते। वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट जोन होता है, उसमें आपकी एंट्री बैन होती है, और अगर आप उसमें चले जाते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि अंडर सेक्शन 27 जो सेंचुरी का है उसमें भी नो एंट्री विदाउट परमिशन है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोगों के, चूँकि वहाँ पर हैबिटेशन रहता है, गांव भी रहते हैं और लोगों की कई ज़रूरतें होती हैं, तो उसके लिए वो उनको कुछ अलाउ किया जाता है। उसमें जो फॉरेस्ट और पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी जा सकते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, और इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आप परमिशन लेके वहाँ कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक्चुअल में सेंचुरी जो है वो रिसर्च और टूरिज़्म के लिहाज से इसका उपयोग किया जाता है इस एरिया का, और जो वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ को, वो कोई स्पीशीज़ हो सकती है, जैसे कि भरतपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है, घना बर्ड सेंचुरी है, उसमें साइबेरियन क्रेन को संरक्षित किया गया है। और भी बर्ड्स हैं, लेकिन या जैसे पैंथर है, तो पैंथर एक स्पीसीज़ है, वाइल्ड लाइफ है, उसको हम सेंचुरीज़ में कंजर्व करते हैं। तो जो मेन फोकस होता है वो वाइल्ड लाइफ पे रहता है सेंचुरीज़ में, जबकि नेशनल पार्क में आप फ्लोरा, फौना, इकोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो तमाम तरह की चीज़ों को कंजर्व किया जाता है, और उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो अलाउ नहीं होती। सेंचुरीज़ में वो अलाउ होती हैं। इससे पहले मैंने जो इको सेंसिटिव वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था क्या इनके चारों तरफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, एक इको सेंसिटिव जोन भी एक नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन इशू की हैं। उसमें वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ हैं चारों तरफ के प्रोटेक्टेड एरियाज़ के, ताकि जो कोर एरियाज़ हैं उन पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर कम से कम पड़े। अब ये इन इको सेंसिटिव में हैबिटेशन होता है, लोग बागों को पट्टे भी दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। एक पहले मैंने बनाया था जो कि कुछ बेसिक्स थी इको सेंसिटिव की। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो
कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं, उसके बारे में बनाना चाहूँगा। सेंचुरीज़ पूरे इंडिया की बात करें तो 567 अभयारण्य हैं पूरे इंडिया में। और ये जो अभयारण्य है ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि इकोलॉजिकली या फॉनल तरीके से प्लांट को देखते हुए वहाँ की जो नेचर है उसको कंजर्व गवर्नमेंट सोचती है कि भाई इस पूरे एरिया को इसको सेंचुरी घोषित किया जाए। अभयारण्य में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जैसे मैंने बताया काफ़ी कुछ हो सकती हैं जो कि नेशनल पार्क में नहीं होती। अगर हम नाहरगढ़ सेंचुरी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नाहरगढ़ सेंचुरी जो कि जयपुर सिटी में ही है, इसमें 14 गांव बसे हुए हैं। मतलब सेंचुरीज़ में गांव भी हो सकते हैं, खेती बाड़ी हो सकती है, प्राइवेट लोगों के वहाँ कुछ फार्म हाउस हो सकते हैं। उनके कुछ अधिकार तय कर दिए जाते हैं। अब नाहरगढ़ सेंचुरी में 2 किले हैं, नाहरगढ़ और जयगढ़। इसके अलावा आमेर महल है। आमेर काफ़ी मशहूर है टूरिस्ट के हिसाब से। अभी लेपर्ड सफारी का भी यहाँ काम चल रहा है जो कि जल्दी शुरू होने वाली है, जो कि विद्याधर नगर एरिया जो है नाहरगढ़ के पीछे का जो एरिया है पापड़ हनुमान के आसपास का, वहाँ पर ये पैंथर सफारी शुरू होने वाली है। नाहरगढ़ सेंचुरी में 1998 का जो ज़िला कलेक्टर जयपुर का एक ऑर्डर है जिसमें कि उन नाहरगढ़ सेंचुरी के जो लोग हैं उनको काफ़ी अधिकार और रियायतें दी गई हैं। थैंक यू।